राज्यसभा में बजट पर जबकि लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक पर चर्चा। प्रधानमंत्री कल सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का करेंगे अनावरण। राज्यपाल ने लोक भवन में एनएसएस के स्वयंसेवकों से किया संवाद। बैंड प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को दी बधाई। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए किया प्रेरित। ग्रामीण विकास मंत्री ने पूर्वी सिंहभूम में पौधरोपण सतत आजीविका कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देवघर में ग्रामीणों से मिले नेता प्रतिपक्ष। जनजातियों की आवाज दबाने का आरोप। और सीईओ ने बैठक कर आगामी एसआईआर के मद्देनजर तैयारियों को ससमय पूरा करने का दिया निर्देश। अन्य राज्यों से प्राप्त दस्तावेजों के सत्यापन पर बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही ठीक से नहीं चल सकी। सदन में सरकार ने आज कुछ विधायी कार्य निपटाए। औद्योगिक संबंध संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिस पर सदस्यों ने विचार रखे। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई, जिसमें सांसदों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर राज्यसभा में हुई चर्चा का आज जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश में विकास दर और कम मुद्रास्फीति सरकार की कोशिशों का नतीजा रही है। केंद्र सरकार ने संतुलित, सतत और समावेशी विकास तथा जन कल्याण पर फोकस किया है। Our macroeconomic balance, which is unique to achieve. I'm saying it more with responsibility rather than claiming it as a marker with which I want to start commenting on the observations of the honorable members. It is an achievement of the entire country. It is the achievement of our people to have a wonderful balance, that is, you're having a good high rate of growth of the GDP. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय राजधानी में सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन कार्यक्रम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक केंद्रित सुशासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में भारत बोधन एआई सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एआई पर तेजी से काम हो रहा है और इसके लिए देश में पर्याप्त युवा प्रतिभाएं मौजूद हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देकर कहा कि एआई का विकास समावेशी होना चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। भारत की शिक्षा समूह में, शिक्षा जगत में, शिक्षा परिवार में तेजी से एआई के ऊपर हम काम कर रहे हैं। भारत के लोगों की बौद्धिक कैपेसिटी देश के अंदर हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, भारत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कोई कमी नहीं। हमने तय किया है क्लास 3 से अनुवाद, क्लास एंड एज अप्रोप्रिएट एआई नॉलेज को हम पहुंचाएंगे। क्लास 3 से लेके एडवांस रिसर्च तक ये सारे में एआई को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इशू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। और एआई मेरे दृष्टि से हॉराइजॉन्टल विषय है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है। देश की सभी हायर सेकेंडरी स्कूल तक
सेकेंडरी स्कूल तक, सरकारी स्कूल तक भारत सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के उत्कृष्ट स्वयंसेवकों से संवाद किया। श्री गंगवार ने इस दौरान कहा कि एनएसएस का मूल मंत्र स्वयं से पहले समाज, युवाओं को सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से जोड़ता है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एनएसएस के स्वयंसेवकों के योगदान की सराहना की। राज्यपाल ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले झारखंड के प्रतिभागियों को भी बधाई दी और स्वयंसेवकों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने समाज और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए सभी को प्रेरित किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के आड्रे हाउस में 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। फिल्म फेस्टिवल में पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है। इस 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ साथ लाइव पेंटिंग, कला प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। रांची के इस 2 दिवसीय उत्सव में सिनेमा, संवाद और सीख का एक अनूठा मेल दिख रहा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के समर्थन से आयोजित इस फिल्म फेस्ट का मुख्य उद्देश्य युवाओं और फिल्म निर्माताओं को एक मंच पर लाना है ताकि पर्यावरण जैसे गंभीर विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। पर्यावरण के प्रति हम जो भी कदम उठाएं वो भविष्य के लिए अच्छे हैं और वास्तव में जिस प्रकार से वातावरण चल रहा है हमें उसकी आवश्यकता है और हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं आयोजकों को शुभकामनाएं दूंगा। यह महोत्सव विशेष रूप से झारखंड की समृद्ध आदिवासी ज्ञान प्रणालियों और युवाओं की आवाज को बुलंद करने पर केंद्रित है। केंद्रीय मीडिया स्टडीज CMS की अध्यक्ष बसंती राव ने बताया कि कैसे चुनिंदा फिल्में न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि लोगों की सोच बदलकर उन्हें प्रकृति के प्रति जवाबदेह भी बनाती हैं। आज आड्रे हाउस में हम लोग पहली बार रांची CMS वातावरण ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल को लेके आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मुहिम है जो हमने 2002 में शुरू किया था, जिसमें फिल्म और जो क्रिएटिव आर्ट्स हैं उसको हम एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो इस मुहिम में हमने 60 से भी ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स ऑल ओवर इंडिया और ब्रॉड भी किया हुआ है। पहली बार हम रांची आए हैं। ये 2 दिन के फेस्टिवल में हम लोग बहुत खूबसूरत शॉर्टलिस्टेड अवार्ड विनिंग फिल्म्स दिखाएंगे जो झारखंड से भी है, देश से भी है और बाहर से भी है, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इश्यूज़ को बहुत ही सेंसिटिवली जो हार्ट को भी और दिल को भी समझ आए वो हम समझाएंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में केवल फिल्म स्क्रीनिंग ही नहीं बल्कि झारखंड के समृद्ध चित्रकला भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। CMS के उपाध्यक्ष सभ्यसाची भारती ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। ये 2 दिन का कार्यक्रम है जिसकी विधिवत शुरुआत झारखंड के राज्यपाल महोदय ने आज सुबह की थी और ये केवल फिल्म फेस्टिवल नहीं, फोरम भी है जहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की स्क्रीनिंग यानी जड़, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण, इन सब मुद्दों से लेके फिल्म तो दिखाई जा रही है। उसके साथ साथ जो इंडिजिनस नॉलेज है उसके बारे में भी बात की जा रही है। जो जनजातीय जो प्रतिभाएं हैं उनको भी सामने लाने का काम किया गया है। इसके अलावा झारखंड रेट्रोस्पेक्टिव है जो झारखंड के बनाए हुए फिल्में हैं, वहाँ के बनाई फिल्म मेकर्स के द्वारा वो भी फिल्में हम दिखा रहे हैं। साथ में बाहर पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें 19 जो महिला कलाकार, झारखंड की जो महिला आदिवासी कलाकार हैं उनकी बनाई हुई पेंटिंग को दिखाया गया है। महोत्सव का सबसे ऊर्जावान हिस्सा रहे यहाँ आए विद्यार्थी। रांची के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से आए छात्राओं ने फिल्म फेस्टिवल में भाग लेकर अपनी खुशी जाहिर की और आयोजन समिति के भी तारीफ की। हम सभी ने अभी देखी द ह्यूमंस इन द लूप विच वॉज डायरेक्टेड बाय बीजू टोप्पो, जो कि झारखंड के ही एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं। तो उनकी फिल्म से मैंने देखा कि झारखंड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने शेयर किया है।
उसमें भी उन्होंने एआई के व्यू को भी शेयर किया, जो कि बहुत न्यू था हमारे लिए और बहुत कुछ सीखने लायक भी था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी थी, जो भी लोकेशंस थे बहुत अच्छे से किया, यहाँ तक कि फिल्म के कैरेक्टर्स भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। मतलब हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि एज अ फूडिंग होगा, हमें पता था कि कूपन मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था एंड हमारे टीचर्स ने भी अच्छे से गाइड किया। प्रकृति और सिनेमा का यह मेल आने वाली पीढ़ी को एक संवेदनशील नागरिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। रांची का यह ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल कल भी जारी रहेगा, जहां कई और प्रेरणादायक कहानियां बड़े पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। आज रांची के आर्डरे हाउस में झारखंड ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में आदिवासियों से जुड़े बेहतरीन फिल्मों को दिखाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्मों के साथ साथ यहाँ पे झारखंड के चित्रकला से जुड़े अनेकों तरह की चित्रकला की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। सहयोगी विकास के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज, झारखंड। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने आज देवघर के जसडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूडीह गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। यहां जमीन अधिग्रहण को लेकर कल पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने ग्रामीणों से घटना की पूरी जानकारी ली और उनकी मांगों को जायज़ बताया। श्री मरांडी ने कहा कि यह जमीन खेती योग्य है और पुलिस प्रशासन जनजातियों की आवाज़ दबा रही है। उन्होंने आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। नेता प्रतिपक्ष ने देवघर उपायुक्त से दूरभाष पर बातचीत कर खेती योग्य जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई को बंद करने को कहा। जमीन ये आदिवासियों की है। सरकार कह रही होगी कि 1974 या 75 में वो शायद उन्होंने एक्वायर किया। हमारा इस पर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कह रही है एक्वायर करता है उद्योग धंधा के लिए। लेकिन मेरा ये एक सवाल है, भाई ये संथाल परगना में एसपीटी एक्ट है और एसपीटी एक्ट में अगर आप किसी की भी जमीन, खास करके जो गरीब है, जो जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन जमीन है, खेती है, पशुपालन है, अगर उनकी जमीन को हम एक्वायर करते हैं और पैसे भी उनको दे देते हैं तो वो बिजनेस भी नहीं करता है, फिर क्या करेगा? वो जमीन से तो बेदखल हो जाएंगे, उजाड़ जाएंगे। आज आदिवासियों के साथ वही हालत है और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, भाई आपको ये संथाल परगना के बारे में स्पेशल आपको विचार करना पड़ेगा। इस जसीडी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासियों की जमीन जा रहा है, उसके बारे में आपको स्पेशल विचार करनी पड़ेगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे पौधरोपण आधारित सतत आजीविका कार्यक्रम में शामिल हुई। जल, जंगल और जमीन की रक्षा में आधी आबादी के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि झारखंड की महिलाओं ने 2.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर इतिहास रचा है। ग्रामीण विकास मंत्री ने पोटका अंतर्गत शंकरदा में डिजिटल डिटॉक्स सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कई गणमान्य मौजूद रहे। खनिज संसाधनों के अन्वेषण लाइसेंस नीलामी का आज से दूसरा दौर शुरू हुआ है। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में इसकी शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सतत विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। खान मंत्रालय द्वारा देश के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की खोज और विकास को नई गति देने के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के दूसरे ट्रेंच की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मौके पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी सरकारी एजेंसियां मिलकर ईमानदारी से इस मिशन को सफल बना रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई ऊर्जा, नई तकनीक और बेहतर रणनीति के साथ भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। हम लगातार स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में हम अलग अलग काम कर रहे हैं। मिनरल इंपोर्ट डिपेंडेंसी हम कम करना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार के सामने
पहला एजेंडा में मिनिस्ट्री में यही है। और विकसित भारत का जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना चाहिए। रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल सामने आया है, जिसके बाद पुलिस और एजेंसियों की टीमों ने समाहरणालय की सघन तलाशी ली। हालांकि इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। पुलिस और साइबर सेल की टीम मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है ताकि इससे जुड़े लोगों को पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी तरह रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मेल से दी गई थी। देखिए, कल एक मेल हम लोग को आया था कि कलेक्ट्रेट में बम रखे हुए हैं, ये इतना बजे कल ये उड़ जाएगा। तो उसी आलोक पे हम लोगों ने एक बीडी टीम और डॉग स्क्वाड को बुला के सभी ब्लॉक को, कलेक्ट्रेट का पार्किंग हो चाहे सभी फ्लोर का बिल्डिंग में, सभी को हम लोग चेक करवा रहे हैं। चाहे पुरानी गाड़ियां वगैरह भी पार्किंग में खड़ी उसको भी, चाहे गमला हो, सभी फ्लोर को। अभी तक ऐसा कोई वस्तु नहीं आया है, फिर भी हम लोग कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, इसको चल रहा है। इसके बाद मेल का जो सोर्स है उसको भी हम लोग साइबर से पता करवा रहे हैं। धनबाद मंडल कारा में आज प्रशासन और न्यायपालिका के शीर्ष अधिकारियों ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकांश व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई, वहीं कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए। धनबाद मंडल कारा निरीक्षण के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कैदियों को दी जा रही सुविधाओं, किचन व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। किचन का निरीक्षण कर साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता को संतोषजनक पाया गया। जल्द ही भोजन मेनू का डिस्प्ले दीवारों पर लगाया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इंस्पेक्शन है और स्टेट डायरेक्शन पे हुआ है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, सुविधाओं को लेकर वो हम लोग देखें और छोटी मोटी जो अन्य सुविधाएं बेहद करने के लिए, ताकि और सुविधा जेल को मिल सके, आगे कैदियों को और अच्छी सुविधा मिल सके, उसके लिए विमर्श हुआ है जेल के पदाधिकारियों के साथ। छोटी मोटी जो नई चीजें हैं वो आने वाले समय में। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सुरक्षा ऑडिट के तहत सभी सरकारी भवनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया गया, जो मानकों के अनुरूप पाई गई। यहाँ जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण भवन हैं, सबका सुरक्षा का ऑडिट किया गया है, सबका सुरक्षा सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए रखना और कैदियों को सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर खास जोर दिया जा रहा है। भारतीय रेल भी अब इस मंत्र को अपना रहा है। ब्रॉडगेज पर 99.4% विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का अब 99.4% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इस बड़े बदलाव के कारण डीजल की खपत में 62% की प्रभावशाली कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 की तुलना में 2024-25 में रेलवे ने 178 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की इस दौड़ में अब तक देश के 25 राज्य 100% विद्युतीकरण का गौरव हासिल कर चुके हैं, जो भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े हरित परिवहन नेटवर्क के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। राज्य में आगामी एसआईआर के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व तैयारियों को ससमय पूरा करने की हिदायत दी, ताकि आगामी गहन पुनरीक्षण में आसानी हो। उन्होंने मतदाता सूची के पैतृक मैपिंग के साथ साथ एब्सेंट
शिफ्टेड, डिलीट और डुप्लीकेट मतदाता की भी सघन जांच करते हुए सूची तैयार करने का निर्देश दिया। सीईओ ने अन्य राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य से संबंधित मतदाताओं के सत्यापन के लिए भेजे जा रहे दस्तावेजों का त्वरित रूप से निरीक्षण करते हुए संबंधित राज्यों को ससमय प्रतिवेदन भेजने पर बल दिया। केंद्र सरकार लगातार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। नई श्रम संहिताएं महिलाओं को समान वेतन, 26 हफ्ते पेड मैटरनिटी लीव, वर्क फ्रॉम होम और मेडिकल बोनस की गारंटी देती है। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। विभिन्न ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने आज देशव्यापी भारत बंद और हड़ताल को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया। रांची में भी प्रदर्शन हुए। दूरदर्शन की पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का निधन हो गया है। 80 और 90 के दशक में वे अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति के लिए जानी जाती थीं। दूरदर्शन की जानी मानी और लोकप्रिय पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का आज निधन हो गया है। दूरदर्शन पर बेहद सौम्य, गरिमामयी और विश्वसनीय अंदाज में समाचार पढ़ने के लिए मशहूर रही सरला माहेश्वरी ने अपनी आवाज़ और प्रस्तुति से दर्शकों पर एक अलग छाप छोड़ी। 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों का प्रमुख चेहरा रही सरला माहेश्वरी को उनकी सौम्यता, सादगी और विशेष रूप से उनके त्रुटिहीन हिंदी उच्चारण के लिए जाना जाता था। उनका जाना भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दूरदर्शन न्यूज़ सरला माहेश्वरी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पलामू के छतरपुर अंतर्गत डाली गांव में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का आज उद्घाटन हुआ। अमेरिकी लेखक और पर्यावरणविद जॉर्ज जेम्स तथा एपीको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक भागीदारी पर बल दिया। इस मंदिर का नामकरण पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी पत्नी के नाम पर हुआ है। गृह मंत्रालय ने सरकारी समारोहों, स्कूल सभाओं और नागरिक पुरस्कार समारोहों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 6 श्लोकों का पूर्ण पाठ करने के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। यहाँ वंदे मातरम पर नए नियम अब आ चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से विस्तृत प्रोटोकॉल जो है वो इसको लेकर जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि सिर्फ राष्ट्रगान को लेकर ये नियम है, लेकिन अब वंदे मातरम के लिए भी राष्ट्रगान से पहले इस वंदे मातरम को बजाना जरूरी होगा। ये कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही जो सरकारी आयोजन जहां भी होंगे वहां पर राष्ट्रगान के से पहले राष्ट्रगीत अनिवार्य है, वहां पर राष्ट्रगीत को बजाया जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड का आपने वंदे मातरम प्ले किया, बल्कि आपको पूरा 6 अंतरे वाला पूरा संस्करण जो है उसे प्ले करना जरूरी होगा। साथ ही इस संस्करण की कुल अवधि की अगर हम बात करें तो वो है 3 मिनट 10 सेकंड। और 3 मिनट 10 सेकंड के वंदे मातरम को आपको पूरा प्ले करना होगा। 1937 में कांग्रेस ने इसमें बदलाव किए थे और इसके सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अब कंपलसरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। मौसम।
सर्द हवाओं के थमने की वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। न्यूनतम तापमान भी सभी जिलों में बढ़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक हालांकि 24 घंटे बाद पारा थोड़ा नीचे की ओर लुढ़क सकता है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और जाते जाते अंत में देखते हैं झलकियां। आज हमको दिखा रहे हैं बोलिविया की राजधानी में आयोजित कार्निवाल, जिसमें लोग मुखौटे पहने नाच गान कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में बजट पर, जबकि लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक पर चर्चा। प्रधानमंत्री कल सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का करेंगे अनावरण। राज्यपाल ने लोक भवन में एनएसएस के स्वयंसेवकों से किया संवाद। बैंड प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को दी बधाई। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए किया प्रेरित। ग्रामीण विकास मंत्री ने पूर्वी सिंहभूम में पौधरोपण सतत आजीविका कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देवघर में ग्रामीणों से मिले नेता प्रतिपक्ष, जनजातियों की आवाज दबाने का आरोप। और सीईओ ने बैठक कर आगामी एसआईआर के मद्देनजर तैयारियों को ससमय पूरा करने का दिया निर्देश। अन्य राज्यों से प्राप्त दस्तावेजों के सत्यापन पर बल।